जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। जय श्री राम, राम राम जी। राम 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 जी। राम राम। दोहा संख्या 264 पर थे हम अयोध्या कांड। भरत जी के पास, राम जी के पास, गुरु वशिष्ठ जी के पास चित्रकूट धाम में सब एकत्र हैं वहां पर। और राम जी कह रहे हैं भरत जी से, मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करो सोई आज। सत्य संध रघुबर वचन, सुनि भा सुखी समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। भरत जी से कह रहे हैं राम जी कि मन को प्रसन्न करके संकोच को त्याग कर जो तुम कहो मैं आज वही करूं। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोचई चाहत होन अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम सरन सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए हैं। देवता लोग परेशान हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं कि कहीं श्री राम जी लौट ना जाएं भरत जी के कहने से। और इस उपाय के लिए काम ना कहीं बिगड़ जाए, वो मन ही मन प्रभु जी की शरण में गए हैं। बहुर विचार परस्पर कहई, रघुपति भक्त भक्ति बस हई। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भी सुर सुरपति निपट निरासा। फिर वे विचार करने लगे, आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहई धुनि माथा, सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। कि राम जी ने तो कह दिया, जो भरत जी कहेंगे वही करेंगे।
आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सब प्रेम सुमिरऊ सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। राम जी की सेवा क्या है? राम जी के भक्तों की सेवा। कह रहे हैं राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की अगर कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। भरत जी का ही सब लोग स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुरु कहो, फल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। देवताओं का मत सुन करके देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। गुरु बृहस्पति देव जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं देवताओं से, कह रहे हैं तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, बहुत अच्छी बात कही है। भरत जी के चरणों का प्रेम तो जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। भगवान अपनी भक्ति से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते। भगवान तो खुद ही अपने भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, किसी ना किसी का बहाना बनाकर, किसी ना किसी की के थ्रू भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। करते तो भगवान ही है, लेकिन अगर कोई माध्यम बनता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और गुरु जी क्या कह रहे हैं? ये थे, भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। बृहस्पति जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने भरत जी को याद किया है, उनका स्मरण किया है, और तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सै सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम्हारे मन आई, तजौ सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के चरणों, राम राम, सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। देख देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाई विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरो नाही, भरत ही जानी राम परिछाई। ये देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। ये देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु संकोचू।
निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। राम जी को संकोच हुआ जब उन्होंने आपस में विचार किया है देवताओं ने, और देवताओं ने उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना। अब भरत जी को कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना, और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। श्री राम भरत जी को ऊपर सबने बात डाल दी ना। राम जी ने भी कह दिया जो तुम कहो, गुरु जी ने भी कह दिया जो तुम कहो। अब सारी बात का उत्तरदायित्व भरत जी के ऊपर आ गया, और भरत जी जो है हृदय में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगे, विचार करने लगे। पर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तज राखे उपन मोरा, छो स्नेह कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया। अब ये देखिए, सेवक जो है, जो भगवान का सेवक मानता है अपने आप को, तो वो अपनी बात कैसे रख सकता है? वो तो प्रभु की बात ही रखेगा ना, वो तो अपने स्वामी की बात को ही प्रमुखता देगा। जो सच्चा सेवक है वो अपनी बात कैसे रख देगा? अब उन्होंने यही निश्चय किया है, सब तरह से विचार किया है भरत जी ने, और अंत में उन्होंने मन में यही विचार किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। इस बात से अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो ऐसे लगता है कि हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी ही बात रखते हैं भगवान के आगे। फिर तो हम सेवक थोड़ी ना हुए। हम भगवान से यही मांगे कि भगवान जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। जब हम अपने मन की बात भगवान को कहते हैं, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान ऐसा कर दो, तो इसका मतलब तो हम तो अपने मन की बात रख रहे हैं ना, भगवान की बात थोड़ी ना रख रहे हैं। कहने का भाव यही है कि भगवान के आगे अपने मन को ज्यादा उच्छृंखल न होने दें। अपना मन तो रखना ही नहीं, अपना मत तो रखना ही नहीं। अपना मत रख दिया तो फिर सेवक काहे का, है ना? ऐसे ही भरत जी जो हैं अपनी बात तो रख ही नहीं सकते, तो भगवान की ही आज्ञा को प्रमुखता देंगे। अगर अपनी बात रखेंगे फिर वो सेवक थोड़ी ना कहलाएंगे, फिर तो वो अपनी अपनी बात मनवाने वाले हो गए ना, फिर तो वो जिद्दी बच्चे की तरह हो गए। ऐसे ही अब यहाँ पर ये बात आई है कि सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। हमारी डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल व्यर्थ हैं। कहने को हम यही कहेंगे कि नहीं, हम भगवान से कहेंगे ऐसा कर दो, हम भगवान से यही मांगेंगे, लेकिन मांगना तो है ही नहीं। यहाँ जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं ना तो सब कुछ भूल जाता है। अगर हम सच्चे प्रेम से खड़े होते हैं, अगर हमारे मन में अपने मन का हठ है, तो इसका मतलब हम अभी शुद्ध है ही नहीं, हम भगवान के सामने खड़े होने के लायक ही नहीं है। अगर हम अपने मन की मति को रखते हैं भगवान के आगे, लेकिन अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध है, भगवान के आगे हाथ जोड़कर हम खड़े हैं ना, तो मुख से बात भी नहीं निकलती। प्रेम में ऐसा भीग जाते हैं कि भगवान
की ओर देखते ही रह जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमने क्या मांगना है भगवान। यही नहीं ध्यान रहता। ऐसे ही अब भरत जी की यही स्थिति है। अब पहले तो वो सारे रास्ते यही बात करते आए कि कैसे कैसे भगवान को मनाएंगे, भगवान मुझे क्या समझेंगे, कैसे भगवान के आगे मैं अपना मत रखूंगा। अब यहाँ पर आकर के सारी बात जब जब उनको कह दिया कि आप बताओ क्या करना है, आपकी आप जो कहोगे वही होगा। अब भरत जी क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया कि उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। यहाँ उनको भगवान का स्नेह स्नेह दिखता है। हम भगवान अगर हमारी बात नहीं मानते तो हम तो नाराज हो जाते हैं, भगवान जी आपने ऐसा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भरत जी इस बात से इतने अति प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान ने मेरे साथ कितना स्नेह करते हैं। भगवान ने अत्यंत अनुग्रह और स्नेह किया है। इन अनुग्रह मित अति सब विधि सीताना, करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले हैं। अब कुछ बोलने की हिम्मत जुटाई है भरत जी ने। कहो कहाँ वो काब स्वामी, कृपा बुनिधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। जो कल्पित पीड़ा थी मन में वो मिट गई जब देखा कि गुरु महाराज प्रसन्न है, मुनि प्रसन्न है, वशिष्ठ जी प्रसन्न है और मेरे प्रभु मेरे पर प्रसन्न है। तब कह के ये स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। और पीड़ाएं तो अक्सर कल्पित ही होती हैं। मन ही कल्पित है तो मन की पीड़ा तो और भी कल्पित होती है, जिसको हम बहुत महत्व देते हैं कभी कभी वो पीड़ा कल्पित होती है। अब यहाँ पर इस बात से ये बात सिद्ध हो गई कि भरत जी कह रहे हैं कि मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। ये कल्पित पीड़ा थी ना मन में, अगर प्रेम सच्चा था तो पीड़ा होनी ही नहीं चाहिए कहते हैं। मन में अगर कल्पना है, ये है कि प्रभु मेरे को माफ करेंगे या नहीं करेंगे, गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब क्या सोचेंगे कि मेरी सहमति है राज्य पाने में, मैं अपनी माता के साथ मिला हुआ हूँ। यही यही पीड़ा हो रही थी ना, और मेरे कारण मेरे प्रभु दुख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आकर के जो उनके मन की कल्पित पीड़ा थी वो मिट गई जब उन्होंने देखा कि गुरु जी भी प्रसन्न हैं और श्री राम जी भी प्रसन्न हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि जो तुम
जो भरत जी कहेंगे वही हो करेंगे। लेकिन अब आगे क्या सोचते हैं? अब डर डरे न सोच समूले, रब ही न दोष देव दिसि भूले, मोर अभाग मात कुटिलाई, विधिगत भीष्म काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। सारा डर कौन सा था? मिथ्या। और मेरे सोच की तो जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। तो खुद ही हमें दिशा भ्रम हो जाए तो सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। अभी भी वो फिर मतलब कहने का ये है कि उनके मन से शूल निकल नहीं रहा। फिर से, मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही ना थी। समझ तो आती जा रही है हर बात की, लेकिन इतना बड़ा के मन को जो धक्का लगा है, इतना बड़ा जो उनको ये शूल लगा है, कैसे मिट जाए इतनी जल्दी? सब कुछ होने के बावजूद अभी भी कह रहे हैं मेरे सोच की जड़ ही ना थी, दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता और विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। अब ये सारी बातें सामने आ रही। पहले तो वो केवल अपना ही दुर्भाग्य समझ रहे थे ना। मेरा दुर्भाग्य अभी भी उन्होंने पहले नंबर पर ही रखा है। पाउरो सब मिल मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति नराउरी होई, लोकं वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। ये जो कारण बताए हैं ऊपर, कहते हैं इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत रक्षा का प्रण निभाया। अब भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास, कह रहे हैं हे शरणागत रक्षक, आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। पर सच्चे मन से, पूर्णता से अगर हम शरणागत हैं तो भगवान तो शरणागत रक्षक हैं। ये बात अगर हम दृढ़ कर लें तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा साधन है ये, हम भगवान के शरणागत हो जाए। फिर कोई डर ही नहीं कि हमने जीवन में क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या हमने भगवान को भजा है, भजन किया है या नहीं किया है। या सारी चीजें एक तरफ रह जाती हैं, केवल शरणागति ही हमारा उद्धार कर देगी। अगर हम भगवान पर पूर्ण विश्वास कर, उसमें छेद ना हो, बस भरोसा इतना गहन कि कहीं से लीकेज ना हो, तो वो शरणागति। अब भरत जी को यहाँ पर ये बात कह रहे हैं भरत जी, इस चाहे कितना ही सब कुछ मेरे विपरीत हुआ,
उसमें मेरे माता की कुटिलता भी है, मेरा दुर्भाग्य भी है, विधाता की चाल भी है, काल भी मेरे विपरीत है। ये सब कुछ हुए भले ही सब ने इतना ही मेरा मुझे नष्ट कर दिया जैसे, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपनी शरणागत रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। फिर कह रहे हैं ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेद में प्रकट है। ये वेदों में लिखी बात कभी गलत नहीं हो सकती। संतों के, और ये तो भगवान खुद ही गीता जी में कहते हैं, जो मेरी शरण ले लेता है उसका कभी नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं। जगवन भल भल एक गुसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। सारा जगत बुरा हो, सारा जगत बुरा करने वाला भले ही हो जाए, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही अनुकूल हो तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह ना कभी किसी के अनुकूल है और ना प्रतिकूल। आप तो कल्प वृक्ष के समान है ना। आपका स्वभाव कैसा है, ना किसी के सन्मुख है और ना किसी के विमुख है, प्रतिकूल है। हमारी अपनी वृत्तियां ही अनुकूल प्रतिकूल हो सकती हैं, भगवान तो प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। हम अपने ही विचारों से कलुषित हैं। हमार हम खुद से ही डरते हैं। हम अपनी ही कमजोरियों के कारण डरते हैं। अगर हमारे में दृढ़ता है तो भगवान तो हमेशा हमारे सन्मुख ही है। जाई निकट पहचान तरु, छाह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। यही विश्राम। दोहा संख्या 267। आगे जैसी मेरे प्रभु की इच्छा कल को इसके आगे फिर पाठ होगा। श्री राम जय जय।